नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, हम 12 अगस्त को हुए कल अपने एग्जाम की उत्तर कुंज हमने आपके लिए तैयार की है, तो तेजी से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम केवल उत्तर बताएंगे जिससे आप तेजी से मिलान कर सकें, और व्याख्या हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे लाने की, और उसका पीडीएफ भी बना देंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न पर चलते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्धमरुस्थलीय, बिल्कुल सही है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो नहीं दोस्तों, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ लगभग मध्य से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है, तो उत्तरी ना होकर ये दक्षिणी हिस्सा जो है ये समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो इस हिसाब से पहला सही है और आर गलत है। तो कथन सही है और कारण इसका गलत है, तो उत्तर इसका सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, बिल्कुल सही है। भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है, बिल्कुल। ये 1000 मिलियन क्रॉस कर चुका है अभी, तो ये भी सही है। और क्योंकि इंटरनेट की रीच बढ़ी है, इसलिए मोबाइल गेमिंग बाजार भी बढ़ा है। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तीसरा देखते हैं। बाबर ने चगताई तुर्क में तुझे के बाबरी लिखा था, बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल भाषा दरबार की भाषा थी, नहीं, ये फारसी थी। तो उत्तर सी हो जाएगा। ये मिलान वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। ए में 4 है, यानी कि अपलेशियन जो है ये पर्वत के नाम से वहाँ पे यूएसए में है। रूस आपको पता ही है, ये रूस जो है जर्मनी का है। बाकी उत्तर इसका मिला लीजिए। 4, 1, 2, 3। 5% तेजी से पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में ये हरे पौधे अपनी पत्तियों से 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और 10% ये जो ऊर्जा का नियम है ये वाला दोनों सही है। छठा प्रश्न देखिए। 1911 में केवल ये 2 घटनाएं थी, बंगाल का विभाजन और दिल्ली परिवर्तन। ये 1916 में होता, लखनऊ समझौता। सातवां प्रश्न देखते हैं। ये क्रोनोलॉजी पे मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, ये 2-3 क्वेश्चन उससे डायरेक्ट आए हैं। तो ये देखिए आप, क्रोनोलॉजी पुनः समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी अरविंद समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इनका क्रम है 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2। ये डेट यहाँ पे दी हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट में यूपी के में पूछा है 20% से अधिक वन किन 2 जिलों में है। तो ये 2 और 3 है, चंदौली और श्रावस्ती। दोस्तों, ये लॉजिक से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि प्रतिशत में आपको पता है कि नंबर 1 पे सोनभद्र, नंबर 2 चंदौली और नंबर 3 श्रावस्ती है। तो सोनभद्र यहाँ कहीं है नहीं, तो चंदौली ऑप्शन अकेला भी नहीं है कोई 2, तो 2 के साथ 3 है, तो ये उत्तर होगा हमारा। ये देख सकते हैं मैचिंग। मावलोंग जो है अरुणाचल की वजह मेघालय में, बाकी तीनों सही है। तालेचर उड़ीसा, रामगढ़ कोयला खदान झारखंड और रानीगंज ये बड़ी फेमस है, ये पश्चिम बंगाल। दिल्ली सरकार, दोस्तों ये आयोग फिर से टाइपिंग एरर किया है। यहाँ इंग्लिश में फ्री दिया हुआ है और यहाँ मुफ्त दिया हुआ है, जबकि मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त में दिल्ली में। एनीवे देखते हैं। ये तो आयोग पता नहीं छोटी छोटी गलतियां करता रहता है। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। 11वां देखते हैं। राष्ट्रहित में राज्यसभा ने 1 किलो सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, पहला सही है और दूसरा गलत है। ये कुल सदस्य के नहीं बल्कि उपस्थित और मतदान देने वालों के होगा, तो एक सही है केवल। ये गुरु जी सीधा है, इनके गुरु मिलाने आपको। ये तो 2, 3, 4, 1 इसका उत्तर है। कबीर जो है हमारे जो है उसके रामानंद के चले थे। बाकी देख लीजिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। मानव पूंजी में निवेश भविष्य में लाभ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को अधिक उत्पादक बनाएंगे, बिल्कुल बनाते हैं। ये इसका व्याख्या भी सही करता है, इसका उत्तर है डी। मिला लीजिए आप तेजी से। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। मैच करनी है सूची 1 को सूची 2 से। तो ये मनाली, दोस्तों ये तमिलनाडु में बड़ा फेमस क्षेत्र है। ये मनाली जो है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला ना होकर ये तमिलनाडु वाला मनाली है। उसके बाद जो है ए को देखते हैं। नायरा 2 गुजरात में है। बी 4 मिला चुके हैं। सी नुमालीगढ़ असम में है, ये एक काफ़ी पुरानी रिफाइनरी है, तो ये बड़ी फेमस है। और तातीपाका आंध्रा में है। तो इसका उत्तर होता है 2, 4, 1, 3। खाद्य सुरक्षा क्या उपलब्धता पहुंच सामर्थ्य बिल्कुल होगा, जवाब नहीं होगा, तो उत्तर होगा 4। चांदी की वस्तु है, बिल्कुल सही है। ये सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है इन पे हवा के संपर्क में आने से, तो ये ऊपर काली दिखने लगते हैं, तो दोनों सही हैं। इनकी डेट बिल्कुल, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा मैच करना है। ए में 3 है, तो चंद्रयान 3 मतलब 14 जुलाई को, ये तो आपको पता ही होगा। आदित्य L1, बी में 1 है, तो ये, और बाकी 2 मैच कर लीजिए आप। उत्तर ये रहा 3, 1, 2, 4। 18वां, ये राज्यसभा सीटों की संख्या पूछा। दोस्तों एक्चुअली इसमें सभी राज्यों की याद नहीं करनी होती, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि पहले हम टॉप राज्यों की अगर करते हैं 4-5 की, तो इसको उत्तर से मिल जाएगा। जैसे यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार और वेस्ट बंगाल में 16, वही इसने पूछा है, ये मिल जाएगा। तो इसका ये है। ए में 3 है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तेजी से करेंगे 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। उत्तर जल्दी से मिला लीजिए आप, हम तेजी से चलेंगे। यहाँ निर्धनता रेखा, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। निर्धनता रेखा समय और देशों में भिन्न भिन्न होगी, बिल्कुल होगी। मूलभूत आवश्यकताओं क्षेत्र और समय के अनुसार अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है। अमेरिका की आवश्यकताएं अलग है लोगों की, भारत की अलग है। भारत में भी स्टेट वाइज भी अलग अलग है, पंजाब के लोगों की अलग है, यूपी बिहार वालों की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। तो व्याख्या भी सही है और ये भी सही है, देख सकते हैं। साहित्य युवा का ये पहला प्रश्न सही है। इस 23 भाषाओं में घोषित किया इस बार। वैसे जनरली हर वर्ष 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इस बार डोंगरी को नहीं दिया गया कोई पुरस्कार, तो दोनों कथन सही है। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता आती है, बिल्कुल। ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता हिमालय के सभी पर्वतों में आती है, तो रीजन भी सही है और कथन भी सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है।
अब ये इन्होंने यहाँ पे घुमा दिया है कि पर्यावरण की वहन अक्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में क्या है, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक होनी चाहिए, नहीं कम होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। तो ये गलत है और ये सही है। अपशिष्ट हमारा इतना ही होना चाहिए जो अवशोषण क्षमता के भीतर रहे। अब ये मसई वाला ये हर बार घुमाता है आयोग। ये बिल्कुल पहले 3 मैच करते हैं और मसई जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, जो केन्या में, केन्या देश में, केन्या जो इनका अफ्रीकन देश है वहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है। तो 1 2 3 सही है और चौथा आपका गलत है। मैच कर लीजिए। ये फिर से आयोग, ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें इनको सभी लोग कर ही लेते हैं, जनरली कोई कोई भूल जाता है, तो इनको बिल्कुल रट लीजिए आप, हर बार पूछता आयोग, फ्री के नंबर है ये। तो ये मिलाइए, भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, भाग 6 राज्य, भाग 11 दिया हुआ है ना, बल्कि भाग 9 ए होना चाहिए नगर पालिका के लिए। तो इसमें जो है सही नहीं है चुनना है, तो ये केवल 3 सही नहीं है, ये गलत है, बाकी 2 सही है। ये नील विद्रोह, पावना विद्रोह, कुका सन्यासी विद्रोह का क्रम देख लीजिए दोस्तों। ये 4 2 3 1, जल्दी से आप देख लीजिए, सन मैंने यहाँ लिख दिए। ये सेम कालक्रम अनुसार यूपी का फेवरेट क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। तो इनके सन यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका क्रम हो जाएगा 2 1 4 3। दोस्तों एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको कम समय में उत्तर की मिलान करा देते हैं। पहले गोबी मरुस्थल, ये दोस्तों सबको पता है चीन और मंगोलिया की सीमा पे है ये। जैसे ये चीन हुआ और ये यहाँ मंगोलिया हुआ, तो यहाँ गोबी मरुस्थल है। तो रूस से इसका कोई लेना देना नहीं है, न कजाकिस्तान से। तो 1 और 2 मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। बायोगैस के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? 1 और 3 दोस्तों, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन इसमें 50 से 75% और CO2 इसमें जो है 25 से 50% पाई जाती है। आदि कर्मियों की बेटा संस्करण किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? सीधा सत्तर जनजातीय कार्य मंत्रालय। अलाउद्दीन खिलजी, ये भी क्वेश्चन हर 1 2 साल में आयोग पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का क्रम, औरंगजेब के युद्धों का क्रम, अकबर के युद्धों का क्रम, तो ये आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये इसका उत्तर है 2 1 4 3। 2 1 4 दोस्तों, इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ दिल्ली से, तो पहले अपने आसपास के एरिया जीतेगा, फिर बाद में दक्षिण में जाएगा। तो जैसे ये दक्षिण का है वारंगल, तो ये लास्ट में है हमारा। तो ऐसे ही थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं कई बार। हालांकि यहाँ 2 में है, लेकिन फिर भी अगर तुक्का लगाना है तो इन 2 को लगाइए। हिमालय, उत्तर प्रदेश में जल विद्युत के संदर्भ में कथन पूछे। हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की संभावना विशाल है, बिल्कुल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हिमालय, उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो देखो क्या उल्टा सीधा पूछता है आयोग, दिमाग चेक करने के लिए आप लोगों का। अरे हिमालय भले ही उत्तर में हो, नेपाल में हो, लेकिन पानी तो बहकर हमारे इधर ही आ रहा है ना नदियों से, तो बना सकते हैं, क्यों नहीं? तो ये गलत है, ये सही है। देवी पाटन मंडल, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 2 और 3 बहराइच और बलरामपुर आते हैं, इसमें बस्ती की वजह श्रावस्ती है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ घुमाया। चार जिले इसके अंदर आते हैं, ये देख लीजिए आप, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 33, राज्यों का पुनर्गठन, ये भी आयोग का मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया, फेवरेट। तो 3 1 4 2 इसका क्रम ही है। 3 मतलब नागालैंड आ जाएगा पहले, फिर पंजाब आ जाएगा। एक्चुअली ये पंजाब का तो पुनर्गठन हुआ था, एक्चुअली इसका स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी। तो 3 4 3 1 4 2, 3 1 4 2। उत्तर प्रदेश का ये आलू में अग्रणी है, सब जानते हैं। ये करंट अफेयर से इन्होंने मैच करा दिया। ये अभी न्यूज में था, ये आगरा के सिंगना में स्थापित हुआ है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का। ये न कि अलीगढ़ में, ये गलत है। तो केवल 1 सही है। ये अक्षय बल के आधार पर ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बना दिया दोस्तों, सारे छोटे छोटे राज्य हैं, फिर भी देख लीजिए उत्तर, देख लीजिए आप। 1 3 4 2, इनमें सबसे छोटा हरियाणा है, फिर उसके बाद पंजाब है, फिर ऐसे बढ़ता हुआ एरिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कथन और कारण वाला है। सामान्यतः सीसा और टिन के प्रयोग से फ्यूज बनता है, बिल्कुल सही, सबको पता है। सीसा और टिन का मिश्र धातु का गलनांक तांबे और एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, ये गलत दिया है। अगर अधिक होगा तो फिर तो पूरी लाइन फूक जाएगी और फ्यूज उड़ेगा नहीं तब तक भी, इसलिए फ्यूज का गलनांक हमेशा जो हमारी मेन लाइन होती है बिजली की, उससे कम होता है। तो ए सही, आर गलत। ये चोटियों का मिलान है। अब ये तमिलनाडु की दत्तबोटा सब जानते हैं, ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है वहाँ की, साउथ की। और बाकी मिलान कर लीजिए, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। ये आप मिलान कर लीजिए इसका। गुरु शिखर अरावली पर जो है वो चोटी है सबसे ऊंची, गुरु शिखर। बाकी आपको धूपगढ़ है और नागालैंड की सारामती है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा, आयोग इस बार बार ऑप्शन में घुमा रहा है, जबकि हमको सबको पता है कि म्यांमार में भारत ने सहायता दी थी, लेकिन ये ऑप्शन ऐसे देगा कि लगेगा कि हाँ इधर भी है इधर भी है, जबकि इसका उत्तर केवल 2 होगा। ये हालांकि ये भूकंप जो है म्यांमार और थाईलैंड में आया था, तो इसमें थाईलैंड देता तो और कंफ्यूजन हो जाता। अच्छा थाईलैंड नहीं दिया है। तो 39, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो ये वर्ष आयु इसकी गलत दिया हुआ है, 21 वर्ष होती है न्यूनतम आयु पंचायत और नगर पालिका दोनों में। और ये 1/3 स्थान जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, 33%, ये सही है कथन। तो केवल 2 उत्तर इसका होगा। 40वां, मैच कर लीजिए। ए में 4 है डलहौजी जो है अपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आपको पता ही होगा। बी में 3 है लॉर्ड कर्जन बंगाल का विजन, वेरी फेमस। बेंटिंग ने सती प्रथा हटाया था और कानोइज ने स्थायी बंदोबस्त। तो 4 3 2 1 से मैच कर लीजिए आप। कालक्रम, ये मैंने वीडियो में बताया था अभी कल ही।
क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला मिशन और शिमला सम्मेलन और वेवल योजना। तो इनका सही क्रम है 1 4 3 2, यानी पहले क्रिप्स है 1942 में, फिर 4 वेवल योजना 44, शिमला समझौता 45 और कैबिनेट मिशन 46। तो इसका उत्तर हो गया ये ए, 1 4 3 2। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। 15 सॉरी, राज्यसभा से होते हैं 7 और लोकसभा से होते हैं 15, ये टोटल 22 होते हैं इसमें, तो ये उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। तो केवल कथन एक सही है। कौन सी गैस हवा से हल्की है? तो इसमें केवल हीलियम है, ये दोनों भारी है। अटल सुरंग, दोनों कथन सही है, बिल्कुल पीर पंजाल में, और सबसे विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ये, नॉर्मल सुरंग नहीं दोस्तों, राजमार्ग जहाँ हाईवे पे, हाईवे जिस सुरंग के अंदर से हाईवे निकलता है, ये लॉन्गेस्ट हाईवे निकलता है। ओजोन परत के बारे में ये दोनों कथन सही है, सीएफसी से इसको नुकसान होता है, ये पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, बिल्कुल सही है। 46वें में खाड़ी सहयोग जीसीसी का हिस्सा ईरान और इराक नहीं है, ये हमेशा ही खाड़ी देश इन दोनों देशों पर वैसे ही चिढ़ते हैं शुरू से, तो लॉजिकल क्वेश्चन भी है ये। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, और यह सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यायकारी पहुंच पहुंचाता है, बिल्कुल इसका कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। कालिदास की ये 2 रचनाएं आपने सबने पढ़ी होगी, मतलब सुनी होगी, मेघदूत और राघवंशम, ये श्रृंगार शतक इसकी रचना नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो उत्तर होगा बी, केवल 3। अकबर ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया, बिल्कुल सही है, कथन सही है, लेकिन कारण गलत है, ये अपने पुत्र की याद में नहीं बनवाया, गुजरात विजय में बनवाया, तो ए सही है किंतु आर गलत है, इसका उत्तर सी। ये पत्तन और राज्य मिलान के लिए दिया है, A3 यानी कि पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरन तमिलनाडु, काकीनाडा आंध्रा, अलपुजा केरल। मिला लीजिए 3 1 4 2, 51%। देखिए इसमें फिर इन्होंने कारण गलत दिया है, एजेंडा 21 1995 की जगह 1992 में हस्ताक्षरित हुआ था, और ये पहला तो बिल्कुल सही है, सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और भावी पीढ़ी को जरूरत होना चाहिए, इसकी परिभाषा ही यही है, तो उत्तर हो गया सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दिया ना, पुलिस श्रेणी इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों छोड़ने होते हैं, इनसे घबराई मत अगर आपका गलत हुआ है, क्योंकि इतना डीप में आप अगर कोई इंडियन है तो पढ़ेगा, और विदेशी है तो कोई नहीं पढ़ेगा ज्यादातर क्वेश्चन, ये बच्चे इसको छोड़ देंगे, या आपने अगर कुछ याद था तो लग गया तो अच्छी बात है। ए फिक्शन में पर्सिवल एवरेट, संगीत में ये मिला सूची 12, तो 4 3, सी में 1 है और डी में 2, ये मिलान कर लीजिए आप। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ये पहले 2 जो है काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये जो है अग्नाशय से निकलते हैं, इसमें केवल पेप्सिन निकलता है, उत्तर होगा केवल 3। 54वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल सबको पता है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है, इसकी व्याख्या भी है और एक्सप्लेनेशन भी करता है, दोनों सही है। अब ये इस बार दर्रे पूछे हैं, ये लिपुलेख ये लद्दाख की बजाय हिमाचल प्रदेश में है, बाकी अच्छा सुमेलित नहीं पूछा है, तो केवल यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है, नाथुला सिक्किम, बोंडेला अरुणाचल, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों ये बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, पीवाई है, तो इनको आप देख के जाइएगा हमेशा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, तो उत्तर डी 1 और 2। 57 क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट और उनके मकबरे मैच करने, तो जहांगीर का लाहौर में, बाबर का काबुल में, तो 4 3 2 1 से आपका आंसर मिल जाता है, 4 3 2 1 मिला लीजिए। बाकी शाहजहां का तो आगरा में ही है बेचारा। 58 रामसर स्थल यूपी में नहीं है, तो ये दोनों तो यूपी में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है, ये हरियाणा वाला होगा सुल्तानपुर, तो 3 और 4 सही है। 59 देखते हैं, वैश्विक वेतन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो केवल एक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, तो उत्तर हो गया केवल एक, डी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसमें फिर वही केवल एक, आयोग केवल क्वेश्चन को यहाँ घुमा रहा है, ऑप्शंस को घुमा रहा है, क्वेश्चन आसानी है, अगर इनमें ABCD करके तो सीधा टिक मारते आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ कूट इसने इस प्रकार बनाए हुए हैं सारे के सारे। 46वां क्वेश्चन, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है, बिल्कुल ये केवल अच्छी जगह पे उगते हैं, प्रदूषित जगह पे नहीं उगते, तो ये गलत हो जाएगा, उत्तर हुआ इसका हमारा केवल 1। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, ओजोन दिवस 16 सितंबर पता है सबको, और इसमें यही सही है, 5 जून पर्यावरण दिवस होता है, ये जल दिवस होता है, तो केवल बी, केवल 3 सही है। ब्राजील के संदर्भ में पहला सेल्वा सबको पता है, ये सही है, केवल 1, और ये दूसरा जो है काले रंग की नहीं, ये लाल रंग की मिट्टी होती है, टेरा रोक्सा, तो केवल 1 सही है। 64 ये वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष मैच कराने हैं यहाँ पे, तो 11वें का जो हमारा था खुसरो थे, 12वें के सी रंगराजन, 13वें के विजय केलकर और 14वें का तो YV रेड्डी, तो 3 1 4 2 इसका उत्तर होता है। 65 देखते हैं, निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, 3 और 4 ये नहीं है, सामाजिक संकेतक नहीं है, 3 और 4 नहीं है, बाकी ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ये एक्चुअली ये थोड़ा लॉजिकल है, इसमें आयोग उत्तर अलग भी मान सकता है, लेकिन फिर भी अभी के लिए हम ये सब मान लेंगे इसमें, क्योंकि
3 और 4 सही लग रहा है। आयोग देखता है क्या देता है, थोड़ा डाउटफुल हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। 66वें लोकसभा और उनके अध्यक्ष मैच कराने हैं आपको। ओम बिरला आपको पता है 17वीं के हैं, तो ये सभी आयोग ने फालतू में दिया, एक एक समय दे दिया। ए में 2, बी में 4 और सी में 3, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ए में 2, बी में 4, जीएमसी वाली होगी। 67 दोनों कथन सही है। एक्स ला चैपल 1748 की संधि के बारे में कर्नाटक युद्ध समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया गया था। एक और दो दोनों सही है। 68 ये पहले दो सही है दोस्तों, और 3 और 4 नहीं है। हैदराबाद मूसी नदी पर है, ये आपको पता होगा। अब ये इससे मिल जाएगा, हैदराबाद मूसी नदी पर है और डेन्यूब पता ही रहता है सबको, कोलोन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है, ये आप छोड़ भी सकते थे, तो इनसे ही मिल जाएगा। 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही नहीं है, 1 और 2 सही है। 69 बेकिंग सोडा दोनों में प्रयोग होता है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बिल्कुल अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें प्रयोग होता है। 1 और 2 दोनों सही है। 17 वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई थी केवल 3 केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा। 70 फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये राज्य पुनर्गठन पर ये आयोग बनाया गया था, तो 2 और 4 इसमें जो है इसके सदस्य थे, 2 पणिक्कर और कुंजरू, सीतारामैया नहीं थे, केटी शाह भी नहीं थे, शाह आयोग अलग से बनाया गया था। 72 में देखते हैं कालक्रम है इनका दोस्तों, ये 2 4 1 3 2 4 1 3। तो सबसे पहले 2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन काफी पहले आया था, फिर उसके बाद राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावास नीति आई थी, फिर हमारा अटल कायाकल्प आया था, रूरल मिशन। 2 4 1 3 केंचुए के संदर्भ में पहला सही है, ये तो किसानों के मित्र है, उर्वरकता बढ़ाते हैं, सबको पता है। और केंचुए में 2 जोड़ी हृदय नहीं होते इसके हृदय में, बल्कि 5 चैम्बर होते हैं, तो केवल 1 सही है, 2 गलत है। कालक्रम, फिर से कालक्रम का क्वेश्चन आया, तो 4 3 4 1 2 इसका उत्तर है। 3 नामदेव, 4 कबीर, 1 नानक और चैतन्य महाप्रभु। 3 4 1 2। ठंडी और गर्म जलधारा पूछता रहता है, ठंडी जलधारा नहीं है, अर्थात गर्म जलधारा है कौन सी? एग्लोआस और ब्राजील गर्म है और ये दोनों ठंडी है, तो इसका उत्तर हुआ 1 और 2। बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों ये 2010 में आया था, सही कथन बताने बिल्कुल सही है। और ये अत्यधिक गरीब हुआ था, प्रतिदिन $1 से कम ये नहीं है, ये अभी शायद $2.15 हो गया है, एक बार इसको आप चेक कर लेना, केवल 1 सही है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसमें भी नहीं है दोस्तों, यहाँ आयोग ने बार बार नहीं दिया है इस बार, तो काफी लोगों के ऑप्शन गलत हुए होंगे जल्दबाजी में। नहीं है तो आलू में एसिडिक नहीं होता, ये खट्टी चीजों में होता है, जैसे सिरके वगैरह में होता है। तो लैक्टिक दही में होता है, टार्टरिक अंगूर में होता है, ये सही है बिल्कुल। तो इसका उत्तर हुआ केवल 3, यानी कि ये सही नहीं है। 78 हिंद महासागर के बारे में बिल्कुल, इरिथ्रियन सागर, प्राचीन इन्होंने इरिथ्रियन सागर का, लाल सागर और हिंद महासागर के एरिया को भूमध्य के दोनों ओर फैला है, बिल्कुल पता है आपको। हिंद महासागर भूमध्य रेखा के ऊपर भी है, नीचे भी है, तो 1 और 2 सही है। युद्धों का क्रम फिर से पूछा है, तो इसका 2 4 1 3 का आंसर हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, 2 4 1 3। दोस्तों यहाँ केवल उत्तर देखेंगे जिससे आप मैच कर सके, व्याख्या अगली वीडियो में आएगी। रक्त के संदर्भ में दोनों कथन सही है। प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके कारण इसका रंग लाल होता है, दोनों कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्य जूरी में ये करंट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है, तो इसमें केवल 3 जो नीलांजना एसरोई इसकी सदस्य थी, बाकी नहीं थे। संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो 1 और 4 से मिलाइए। अब संघीय संविधान राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति पटेल थे। नियम और प्रक्रिया के अध्यक्ष जो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप तो सबको पता ही है, इसलिए डी है। बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और मौलिक अधिकार पर उप समिति जो थे वो जेबी कृपलानी थे, तो इसका मैचिंग हो जाएगी 4 1 3 2। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। कालक्रम, ये योजना जो पुरानी योजनाएं भी आयोग, ये सभी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ चुका है, ये भी पीवाईक्यू है, आप देख सकते हैं दोस्तों पीवाईक्यू का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो इनका क्रम हो जाएगा 3 4 2 1 3, मतलब इंटीग्रेटेड कार्यक्रम 75 में आया था, उसके बाद 78 वाला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास और जवाहर रोजगार योजना। 3 4 2 1। 84 कौन सा राज्य केवल यूपी के अन्य एक राज्य, तो ललितपुर आपने देखा होगा, ये 3 तरफ एमपी से घिरा हुआ है, इधर ये झांसी से मिलता है, तो केवल एक, यानी ये सही है। सहारनपुर जो है काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, खासतौर से पूर्वी साइड के, ये मुजफ्फरनगर और शामली 2 जिलों से मिलता है, सोनभद्र चंदौली और मिर्जापुर से मिलता है, तो उसका उत्तर केवल 1 सही है। पंचायती राज संस्थानों के बारे में कथन, कार्यकाल 5 साल का होता है, बिल्कुल सही है। और अनुसूचित जाति और महिला के लिए आरक्षण 1/4 नहीं, 1/3 होता है, महिला आरक्षण 33% या 1/3, तो केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत हो गया। 86वां देखते हैं दोस्तों, ये 3 4 1 2, इसका जो मैचिंग है 3, ए में 3, ये थोड़ा कठिन है। बी में 4 सोमदेव, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। जयदेव गीत गोविंद ये फेमस है, तो ये भी रिपीटेड है। और अक्षमेंद्र ये भी पूछ चुका है, ये 2 से मिलते हैं, तो 3 4 1 2। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यूपी के, ये दोस्तों मेंस में भी आता है, सिंधु घाटी के यूपी में जो स्थल है, और यहाँ प्री में भी। यूपी में मंडी ये मुजफ्फरनगर में है, और अगर मांडा होता तो वो जम्मू एंड कश्मीर में होता। राखी गढ़ी हुलास, राखी गढ़ी यूपी में नहीं है, हुलास यूपी में है, तो इसका उत्तर होगा 1 और 3।
ये सीधा एनसीईआरटी से पूछा है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा महासागर तो सबको पता है, इसलिए आयोग ने भी पहला सभी में दिया हुआ है। महासागर के बाद दोस्तों जो है हिमनद में होता है, ये नदियों में नहीं होता, कंफ्यूजिंग होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि नदियों में होगा पानी। महासागर, फिर हिमनद या ध्रुवीय बर्फ होता है, फिर भूगर्भ होता है, और फिर लास्ट में नदी आता है। तो इसका उत्तर होगा 1 3 4 2। अभी वित्तीय समिति, ये सभी वित्तीय समिति है, ये तो पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी की सारी ये महत्वपूर्ण वित्तीय समिति होती है तीनों, पीएसी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन एस्टिमेशन कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्वेश्चन 90 देखते हैं। अब दाचिगम जे&के में, पेरियार केरल में है। ये इसलिए इसका मैचिंग हो गया, ए में 4 और डी में 3, ए में 4 और डी में 3, इससे उत्तर मिल जाएगा आपका, ए में 4 डी में 3, बी में 2, यानी कि केवला देवी है और कान्हा एमपी में है, तो सी में 1 हो गया। तो इसका उत्तर हुआ 4 2 1 3, मैच कर लीजिए। 90 बंगाल की खाड़ी, बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? अब बिम्स्टेक में देखिए आप, केवल 4 जो है इंडोनेशिया के सदस्य नहीं है, भारत, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह इसके सदस्य हैं। तो ये तीनों सदस्य हैं इसके, और ये इंडोनेशिया नहीं है। बांध बगलिहार चिनाब पर है, रिपीटेड। ये पंडो बांध रावी पर नहीं, ब्यास पर है। श्रीशैलम कृष्णा पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, जो सुमिलित नहीं है, पहला सुमिलित है। 93 मैंग्रोव की मिष्टी पहल जो है, ये 2019 में नहीं 2023 में शुरू हुई थी, और मैंग्रोव का जो है पुनर्स्थापन करना इसका उद्देश्य है। तो केवल 2 सही है, 1 गलत है, तो इसका उत्तर होगा केवल 2, सही पूछा है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में एक सप्तवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर है, तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है। और व्याख्या, ये शायद उत्तर हमारे यहाँ गलत हो गया, ये इसका उत्तर, 1 सेकेंड, व्याख्या करता है, ये होना चाहिए इसका उत्तर। क्योंकि सतत वाहिनी है, क्योंकि सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर है और ये मेल्ट होते रहते, तो 12 नदियां यहाँ पे बहती है, जबकि साउथ में 12 नदियां नहीं होती है अधिकांश। 95 देखते हैं। सल्तनत को मोटे तौर पर, सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें, बिल्कुल सही है। जागीरों के नियंत्रण, जागीरें राज्य के सीधे नियंत्रण में नहीं थी, ये खालसा थी, खालिसा जो भूमि होती थी। तो आर गलत हुआ, तो ए सही आर गलत, इसका उत्तर सी, ए सही आर गलत। अब दोस्तों ये देखो, इतना डी में पूछा है, करंट भी डी में पढ़ना पड़ेगा। पद्म विभूषण का क्षेत्र और विजेता, तो A2 B3 C4 और D1, इसका उत्तर है A2। तो ये सुजुकी जो है हमारा, सुजुकी जो है ये मरणोपरांत इसको अवार्ड मिला था, तो ये व्यापार क्षेत्र में है, आपको पता ही है। B3 साहित्य में वासुदेव नायर को मिला था। C में 4 है, नागेश्वर रेड्डी जी दवा क्षेत्र में मिला था, और ये लक्ष्मी सुब्रमण्यम कला क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा 2 3 4 1। पुष्कर कुंभ मेला, देखो आयोग ने थोड़ा यहाँ घुमाया, अगर पुष्कर मेला पूछता तो राजस्थान में होता, लेकिन कुंभ मेला, कुंभ मेला यूपी में हुआ इस बार, और लेकिन इसने पूछा पुष्कर कुंभ, ये करंट अफेयर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो ये हुआ था उत्तराखंड में, तो इसका उत्तर हो गया केवल 3। 98 डॉल्फिन और व्हेल्स ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है, बिल्कुल सही है। केंचुआ त्वचा से लेता है, बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 99 राष्ट्रीय एकता की अवधारणा, देखो ये इस बार लॉजिकल क्वेश्चन आयोग ने काफी दिए हैं, जो बिना पढ़े आप कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, ये आपका इंटेलिजेंस का लेवल चेक करना चाहता है आयोग। तो राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, आयाम, मनोयाग उनके बीच आंतरिक संबंध संबंधित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सुने, अनेकता के एकता में सिद्धांत पर चुना गया था, ये भी सही है। देखो दोस्तों, दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या एक्चुअली इसकी, ये आयोग फिर यहाँ पे कई बार हम इसकी व्याख्या मान लेते हैं, आयोग व्याख्या नहीं मानते हैं, और ये थोड़ा सा वेग रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी देखकर इसका ये लगता नहीं कि इसकी व्याख्या करते हैं, देखते हैं आयोग ये मानता है या ये वाला मानता है, तो जहाँ तक आइडिया है पहले वाला ही होना चाहिए। अब एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का बढ़ते क्रम, तो सबसे अधिक 3, सॉरी सही, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, हाँ बिल्कुल। तो 3, यानी कि तांबा सबसे कम, फिर उसके बाद लोहा आता है, फिर सोडियम और पोटेशियम, तो 3 4 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा। गरीबी से संबंधित समितियां, इनका वर्ष आप याद कर लीजिए, तो हर बार पूछता है। देखो लक्कड़वाला समिति 1993 में थी, इसने हर राज्य के अलग अलग बीपीएल रेखा निर्धारित करने की बात की थी। रंगराजन 2014 में, तेंदुलकर 2006 में, और दांडेकर और रथ समिति 1971 में। दोस्तों मैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेता हूँ, जैसे कि रथ में बैठकर हम बांग्लादेश से लड़ रहे हैं, 1971 में लड़ाई हुई थी, तो ऐसे मेरे याद रह जाता, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो इसका क्रम, एनीवे यहाँ क्रम पूछ रहा है, तो 4 1 3 2, 4 पहले आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, और फिर सबसे लास्ट में रंगराजन समिति आई थी, जो सरकार ने गठित की थी। क्वेश्चन 101 हो गया। 102 चलते हैं। 8वीं अनुसूची में नहीं है भोजपुरी, क्योंकि इसको लेकर बार बार सब कह रहे हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में डालो। एक मीम भी आई थी, तेजस्वी यादव का जो भाई है, उन्होंने कहा था 8वीं क्या पहली अनुसूची में डालो, तो वो फनी मीम आई थी, तो भोजपुरी अभी नहीं है, तो इसलिए 1 2 और 3, नेपाली, डोंगरी, बोडो, संथाली आदि ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाए केवल 4, यानी कि भोजपुरी नहीं है। अम्ल और क्षार के बारे में ये बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि 7 से पीएच कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, यहाँ इन्होंने उल्टा दे दिया है, तो ना तो 1 सही है ना 2 सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति कार्यकाल, राष्ट्रपति की पूरी टेबल दोस्तों देखनी पड़ेगी, उपराष्ट्रपति की देखनी चाहिए, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की, ये सब आपको देख लेनी चाहिए एक बार। तो इनका सही क्रम फिलहाल हम देख लेते हैं, 1 4 2 3, 1 4 2 3। सबसे पहले नीलम संजीवा रेड्डी आए थे, फिर उसके बाद आर वेंकट रमन आए थे,
फिर के आर नारायण और अब्दुल कलाम तो लास्ट में आई थे, आपको याद है। तो इसका सही क्रम हो गया हमारा 1 4 2 3। बोध संगीत या इनके अध्यक्ष पूछता है, कभी कभी इस बार इसका कालक्रम पूछा है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आरवीपी के, यानी कि पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और उसके बाद कुंडलवन में। तो 2 1 4 3 इसका उत्तर है। 106 क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संयंत्र और राज्य मैच करने। कुडनकुलम बहुत फेमस है, तमिलनाडु का है। कैगा कर्नाटक का है। काकरापार गुजरात और रावत भाटा राजस्थान। तो इनकी मैचिंग हो जाती है, ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। 2 4 1 3। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बानू मुश्ताक और दीपा अवस्थी जो इसकी अनुवादक थी। ये बिहार में पूछा, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा है। तो 1 और 2 आ जाएगा। इसका उत्तर ये हटा देते हैं, है ना, क्योंकि वो ये राशि जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की दोनों में 50-50% बढ़ती है, आधी आधी, लेखक और संपादक। तो हमें मानना चाहिए कि पुरस्कार दोनों को ही मिला है जब राशि आधी आधी बढ़ रही है। तो 108 लोएस खदान और राज्यमान ने पूछा है। तो कुद्रेमुख कर्नाटक पता है आपको, ये इसी से, ये देख डी में 2, तो डी में 2 यहाँ आ गया। और अगर ए आपको याद है कि 3 है, गुरु महिंसानी उड़ीसा, तो आपका उत्तर 3 1 3 4 1 2 3 4 1 2 नोवामुंडी झारखंड में मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में ये देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका मुख्यालय भारत में, बिल्कुल गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। 38 सदस्य नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, अभी बढ़ चुके हैं। और जो विश्व सौर बैंक और वन सन वन ग्रिड, OS वन सन वन ग्रिड, ये पहले इसके अंदर की थी, बिल्कुल सही है। तो ये सही है, दूसरा और पहला गलत, तो इसका उत्तर केवल 2 हो जाएगा। 110% देखते हैं। खंजर अभ्यास एक भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। फिर उस आयोग ने वैसे घुमाया, खाम खाम ये 3 ऑप्शन दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका उत्तर होगा केवल 3। 111 यूपी में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो जैसे पहले ये योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करता है केंद्र में, और यूपी में योजना विभाग इसको करता है। अब योजना यूपी भी अपना नीति आयोग बनाने जा रहा है, SITI, स्टेट का जो नीति आयोग है वो बनाने जा रहा है। फिर योजना विभाग की जगह नीति आयोग आ जाएगा, अगर राज्य नीति आयोग आ जाएगा, अगर 1-2 साल बाद ये प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल के लिए इसका योजना विभाग उत्तर होगा केवल 3। अब समस्थानिक आइसोटोप और आइसोबार ये भी पूछता है बार बार, तो आप देख लीजिए, इसका केवल 1 सही है और 2 गलत है। ये क्योंकि ये कार्बन के ना हो गया, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और जिसके परमाणु क्रमांक अलग परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग और परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या सेम होती है, उसे समस्थानिक बोलते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल 1 सही है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 113वां 7वीं अनुसूची संघ और राज्य की समवर्ती सूची होती है, बिल्कुल से मैचिंग करता है। ए में 3 आ गया। 8वीं अनुसूची ये अभी बी में 1 आ गया, अभी ऊपर भी आया था इसका क्वेश्चन वही। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो उससे ये सीधा सीधा उससे ये मिल गया आपको, तो इसका मतलब इसमें भाषाएं हैं। सी में 4 हो गया। 9वीं अनुसूची में ये है, और 10वीं में जो है डी में 2 हो जाता है आपका, दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल है, तो इसका उत्तर हो गया 3 1 4 2। सुगोल की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी, तो काठमांडू में नहीं किया गया था, बाकी ये तीनों शिमला, रानीखेत, नैनीताल प्राप्त किए गए थे। तो इसका उत्तर होगा 2 3 और 4। 15वां पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी किस मंत्रालय की पहल है? तो ये कोशा में उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, तो इसका उत्तर केवल 1 होगा। 116वां कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी कि जो नदी बहकर इधर गिरती है, तो पेरियार, ये बड़ी फेमस केरल की नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार, तो ये अरब सागर में गिरती है, बाकी 2 नहीं गिरती है, पेन्नार और पलार, ये इधर बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो इसका उत्तर केवल 1 हो गया। आवर्तियों के घटते क्रम में, अभी हमने अपनी साइंस की वीडियो में भी कराया था ये क्वेश्चन, आवर्ती के घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो होती है सबसे खतरनाक जो होती है गामा किरणें, फिर होती है एक्स किरणें, फिर आपकी आ जाएगी पराबैंगनी, और फिर रेडियो तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो 1 4 2 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन के वर्षों में भी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है अधिशेष हुआ हो लेकिन लोगों तक वो खाना नहीं पहुंचाएगा हो, तो इसका वही कारण भी सही है, इसका व्याख्या भी करता है। असमान वितरण और दुर्गम या पहुंच के बाहर होने वाली भूखमरी अभी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। खाद्य अधिशेष हुआ, मान लिया सीआई में रखा हुआ है या किसानों के पास है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो बिल्कुल भूखमरी आ सकती है। तो ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी सही से करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तेजी से। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, बिल्कुल होता है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं होते? आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं, किसी को भी उपराष्ट्रपति बना देते हैं और वो चुनाव लड़ता है तो जीत जाता है। तो अभी इस बार भी ऐसा ही हुआ है, अभी उपराष्ट्रपति बदले थे, तो इसलिए क्वेश्चन इन्होंने रखा हुआ है, न्यूज में काफी थे। यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष जैसे ओम बिरला जी है, वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का वाइस चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो केवल 1 सही है। 120 क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, बिल्कुल होगी भाई, भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी है, अगर भारत में एसडीजी कामयाब नहीं हो तो विश्व में कैसे हो जाएंगे? यही इसने कारण दिया, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1/6 भाग निवास करता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। 121 क्वेश्चन शासक और राजवंश के मैच करने हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव, अमोघ वर्ष राजपूत, ये बताइए आपको। राजराज बड़े फेमस चोल शासक थे, अगर ये नहीं भी याद होगा तो आप तब भी मैच कर सकते हैं। तो देखिए आप, इसकी मैचिंग हो चुकी है।
ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। 4 2 4 1 3 इसका उत्तर हो गया। एपिको आंदोलन ये कर्नाटक में होता है, उत्तरी कर्नाटक में, तो इसका केवल यही आंसर सही है, केवल 4। यहाँ केरल इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये नहीं होता केरल में, केवल कर्नाटक में होता, तो केवल 4 इसका उत्तर होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय का आता है, ग्रामीण विकास और कॉर्पोरेट मामलों के नहीं आता है, तो इसका उत्तर हो गया केवल 3। 124वां देखते हैं। चुनाव सुधार जो है उनका क्रम बताना है, इसमें पहले क्या आया और बाद में क्या आया। तो इसमें सबसे पहले ईवीएम आया था हमारा, ईवीएम, फिर उसके बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र, फिर वीएपीटी जो पर्ची निकालता है ईवीएम के साथ, और फिर नोटा लास्ट में आया था। तो 2 1 3 4 इसका सही क्रम हो जाएगा। कथन कारण फिर से 125वां क्वेश्चन। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ सकती है, बिल्कुल, जैसे कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी रहती है, मुंबई वगैरह में, केरल में, तो इसका ये कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो इसका हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन देखते हैं। भारत पोल ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए अभी पोर्टल आया था, ये भी करंट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये एक्चुअली ये सीबीआई इसका उत्तर होगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केवल एक इसका उत्तर है। 127वां देखते हैं। कालक्रम इनका लगाना है। इलबिट अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिकरण, इलबिट विवाद, नील विद्रोह और द्वितीय एंग्लो फ्रांस, तो इसका क्रम है 1 3 4 2, आप देख लीजिएगा 1 3 4 2। मूंज उत्पाद ओडीओपी के तहत किन जिलों का मूंज उत्पाद है ओडीओपी? तो इसमें अमेठी और सुल्तानपुर, ये दोस्तों दोनों जिले मिले हुए हैं, पहले अमेठी और सुल्तानपुर एक ही था, फिर अलग हो गए थे, तो अमेठी और सुल्तानपुर है, संत कबीर का ओडीओपी नहीं है। क्या है आप ये देखिए और कमेंट में बताइए, क्योंकि अगले साल ये क्वेश्चन आ सकता है ओडीओपी पे। तो इसका सही उत्तर हो गया 1 और 2। 129वां क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या है? उल्लास कार्यक्रम, जी हाँ, उल्लास कार्यक्रम भी शामिल हुआ है। अच्छे इसमें नहीं पूछा है। दीक्षा भी शामिल हुआ है, भारत निर्माण इसका नहीं है, तो इसका उत्तर केवल 3 हो जाएगा। ये ग्रामीण विकास के लिए भारत कार्यक्रम, सड़क वगैरह इसमें बनाई जाती है, तो केवल 3 इसमें नहीं पूछा है, इसलिए 1 और 2 हैं, 3 नहीं है। 130वां आयरन डोम फेमस इसराइल का है, केवल 1 इसका उत्तर होगा। 131 महिला और पुरुषों की आवाज़ अलग अलग होती है, पुरुषों और महिलाओं में वोकल कोड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, बिल्कुल ये सही है। कथन इसी कारण इनकी पीछे जो चेंज हो जाती है आवाज़ की, महिलाओं की जनरली पतली आवाज़ होती है और पुरुषों की मोटी होती है, जैसे मेरी ये थोड़ा, ये इसकी व्याख्या भी करता है और कारण भी सही है। 131 132 में मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी में 1990 में पहली बार प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। विकसित करने वाली टीम में महबूबुल हक और एस प्रिसनर नहीं थे, इनकी जगह अमर्त्य सेन थे, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए, तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत, तो केवल 1 सही हो जाएगा। 133वां ये दिवस मैच कराने के लिए है, तो इसमें भी सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो राष्ट्रीय मतदाता होता है 25 जनवरी को, संविधान दिवस 27 जनवरी को नहीं होता, मानवाधिकार दिवस विश्व का ये भी नहीं होता, तो 2 और 3 गलत है, तो इसमें 2 और 3 ही इसका उत्तर होगा, उत्तर सी 2 और 3। कालक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ट्राइसैम और सूखा प्रवणक क्षेत्र, ये इनके आसन मैंने लिखे हैं, तो इनका क्रम देख लीजिए आप, 2 4 1 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया था। किसने दिया था? ये शंकरन नायर जो थे, इन्होंने दिया था। अभी एक मूवी आई थी इस पर, केसरी पार्ट 2 करके, तो केवल 1 इसका उत्तर है। पंबन ब्रिज मोदी जी गए थे वहाँ पे, बड़ा ये भी न्यूज में रहा था, तो पंबन कौन सा कथन सही है? तो इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, बिल्कुल सही है। ये ऐसे उठ जाता है, ऐसे यहाँ से ऐसे उठ जाता है और ये फिर इससे जहाज निकलते हैं नीचे से और फिर ये ऐसे हो जाता है, तो ये दोनों कथन सही है। ये हमने अपनी करंट अफेयर में भी कराया है और एक्सप्लेनेशन में भी पूरा बताया हुआ है। तो हमारी करंट अफेयर क्वेश्चन से लगभग 60-70% जो पर्सन यहाँ पे हैं दोस्तों मिले हैं। हमने थोड़े कम टाइम में, हमारी छोटी टीम थी, फिर भी काफ़ी कुछ कराया है। अगली बार और अच्छे से कराएंगे। हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप इसके लिए। तो दोस्तों अभी कथन और कारण सही है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। उपभोक्ता मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर भाव मोल कर सकते हैं, बिल्कुल एमआरपी से कम ही लेते हैं, खरीदते हैं। एमआरपी से अधिक तो कोई देता ही नहीं यहाँ पे से, और लेने भी नहीं चाहिए। एमआरपी वह मूल्य जो क्रेता से वसूल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वसूलना क्यों होता है? इससे कम पे बेचते हैं सभी, डिस्काउंट दे देकर, तो ए सही है, आर गलत है। अब स्वेज नहर बेसिक सा क्वेश्चन है, किसको जोड़ते हैं? लाल सागर और भूमध्य सागर को, 2 और 3 सिंपल। लाइफ मिशन जो था, ये देखो, ये जो है जून 2022 में लॉन्च किया गया था, सही है। इसे मैड्रिड स्पेन कोप 25 की बजाय कोप 26 ग्लासगो में किया गया था, तो ये गलत है, ये सही है पहले वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1, इसमें सही कथन पूछा है। 140 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आईएमएफ बोलते हैं शॉर्ट में, की स्थापना एक साथ की थी ने ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, बिल्कुल ये बड़ा फेमस है इकोनॉमी का क्वेश्चन, तो ये सही है। और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और विश्व बैंक का न्यूयॉर्क में नहीं है, ये भी डीसी में है, तो दोनों डीसी में है। तो इसका जो है एक इसकी ट्रिक है दोस्तों, बैंक में मुद्रा बासी है, मतलब बैंक मतलब विश्व बैंक और मुद्रा मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वासी मतलब वाशिंगटन में है, तो डी और सी, तो इसका केवल 1 से हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दोनों वाशिंगटन डीसी में है। 141 संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक 108 के तहत होती है, अनुच्छेद 108 के तहत।
तो पहला गलत हो जाएगा। अब संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, नहीं की जा सकती, ये केवल साधारण विधेयक के लिए ही संयुक्त बैठक विधेयक की जा सकती है। मनी बिल, संविधान संशोधन बिल इत्यादि इसमें नहीं आते हैं। तो दोनों ही गलत हैं कथन, और दोनों ही कथन गलत हैं हमारे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, एक नहीं तो एक नहीं दो सही है, यानी कि दोनों गलत है। 142 क्वेश्चन आ जाएंगे। एसडीजी बार बार पूछते हैं, तो इसको रट लीजिए आप, कोई ट्रिक व्रिक से बना के या सिंपल बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगी। तो एसडीजी 1 आपको पता है, गरीबी, सबसे पहले गरीबी, फिर भूखमरी है, गरीब भूखी, फिर बीमारी है, स्वास्थ्य है, 3। तो ए में 3 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में हो जाएगा आपका 2, और डी में हो जाएगा 1। 6 और स्वच्छ, 6 से याद कर लीजिए इसको, स्वच्छ। तो इसकी मैचिंग हुई 3 4 2 1। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन ओलिविया, ये भी न्यूज़ में रहा था काफ़ी, तो ये देख लीजिए आप। ये जो है दोस्तों, ये भारतीय तटरक्षकों की पहल है, बिल्कुल सही है। यहाँ इसने कथन 2 गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये अगस्त के महीने में नहीं चलाया जाता है, जनवरी नवंबर, ये जनरली जो है नवंबर से लेकर मई के मध्य चलाया जाता है। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। 144 क्वेश्चन देखते हैं। नोकरेक मेघालय में है, मणिपुर में नहीं है, तो ये गलत हो गया। मानस असम में, केरल अगस्त्यमलाई केरल में, तो केवल एक इसमें सही नहीं पूछा, तो केवल एक सही नहीं है, ये दोनों सही है। 145 ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में पूछा है इसने। इसकी स्थापना 1991 हुई थी, बिल्कुल। केवल विकसित देश इसके डोनर है, नहीं, कोई सभी देश कर सकता है, अल्प विकसित भी कर सकते हैं, विकासशील भी कर सकते हैं। तो केवल एक सही है, 2 गलत है, तो उत्तर हो जाएगा डी, केवल एक। 146 क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाला। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, डीपीएसपी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों मूल उद्देश्य पूछा, तो बिल्कुल सही है ये। तो कथन और कारण सही भी है, और इसकी व्याख्या भी करते हैं, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो ये अमर्त्य सेन द्वारा की गई थी, ये बाकी इससे संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर केवल 4 हो जाएगा। 148 क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने भी करंट अफेयर में कराया था, और ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ये दिया हुआ था कब शुरू हुआ था और कब पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमने ये बताया था कि हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। आप हमारी व्याख्या देख लीजिए एक बार, उससे काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है। ज्ञानपीठ जगतगुरु भद्राचार्य और कौन थे, गुलजार को दिया गया था, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये हमारा फोकस यूपीएससी और फोकस यूपीपीसीएस के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उनको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। कालक्रम के अनुसार में कालक्रम लगाना है इनका। तो 3 पहले बालाजी विश्वनाथ आए थे, फिर बालाजी प्रथम, फिर 2 बालाजी बाजीराव, और लास्ट में माधवराव। तो ये 3 1 2 4 इसका कालक्रम है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे मंडल मुख्यालय बड़े दिनों बाद आयोग ने पूछा है, पहले पूछता था ये। तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कटक में नहीं, कहा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। दोस्तों कमेंट करने से आपको फायदा हो गया, आप रिवीजन कर सकते हैं बार, हम तो यहाँ पे बता ही सकते हैं, तो आप कमेंट करने में भी थोड़ा दिलचस्पी रखिए। तो 1 और 2 सही है, तो इसका उत्तर हो जाए केवल 1 और 2। दोस्तों अभी मैंने तेजी से ये बताया जिससे कि आप मैचिंग कर सकते हैं। इसकी व्याख्या अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ बनाऊंगा, और इसका एक पीडीएफ भी आपको प्रॉपर दिया जाएगा व्याख्या सही, जिससे कि आगे हमारे आगामी जो एग्जाम आएंगे उसमें वो काफ़ी व्याख्या से क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों इस बार हम फिर से करंट अफेयर अच्छे से और पढ़ाएंगे, और स्टैटिक पार्ट भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मेंस पर भी हमारा फोकस रहेगा, अब इसके बाद मेंस से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।